Welcome to Reliable News Analysis. We are going to read the third chapter of class 10 English literature book. The name of the book is Footprint Without Feet. And the title of the chapter is The Midnight Visitor. The Midnight. Midnight means अर्धरात्रि. अर्धरात्रि का विजिटर. इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी यानी जासूसी कहानी है. द मिडनाइट विजिटर हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट ए आर्थर. रॉबर्ट ए आर्थर was a great mystery writer. तो मिस्ट्री फिक्शन के लिए, डिटेक्टिव स्टोरी के लिए रॉबर्ट ए आर्थर दुनिया में जाने जाते हैं. इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है ऑजेबल. ऑजेबल एक इंटेलिजेंस डिटेक्टिव पर्सन है, सीक्रेट एजेंट है. और दूसरा एक डिटेक्टिव पर्सन इस चैप्टर में है, उसका नाम है मैक्स. और एक स्टोरी राइटर है फाउलर. ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. तो फाउलर नामक एक यंग राइटर है जो he was very interested in romantic stories, particularly detective stories. And फाउलर को ऑजेबल के एक सीक्रेट एजेंट होने के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी. फाउलर को जानकारी थी कि ऑजेबल वाज अ ग्रेट सीक्रेट एजेंट, यानी एक बहुत बड़ा जासूस है. तो फाउलर वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट ऑजेबल. लेकिन ऑजेबल का जो हुलिया था, उसका जो जेस्चर था, हाव भाव था, डिड नॉट फिट इन एनी वे विथ अ सीक्रेट एजेंट. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो इस चैनल से हमेशा मिलता रहेगा. क्लास 9 से लेकर 11-12 तक का लिटरेचर का चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, ग्रामर, कंपोजिशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स इत्यादि का, जनरल स्टडीज इत्यादि का एजुकेशनल वीडियो इस चैप्टर से आपको बराबर मिलता रहेगा. इसलिए इसे आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब करें. जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. फॉलर ने एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, एक डिटेक्टिव पर्सन के बारे में जितना सुना था, ऑजेबल में वो मैच नहीं करता था. So following down the musty corridor of the gloomy French hotel, where as Augeble had a room, Fowler felt let down. फाउलर ऑजेबल का को फॉलो करते हुए, पीछा करते हुए, एक मस्टी यानी दुर्गंध स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग, एक मस्टी यानी बैड स्मेलिंग कॉरिडोर यानी गलियारा, एक बैड स्मेलिंग कॉरिडोर से पीछा करता हुआ फॉलर जो है आता है ऑजेबल के पास. ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल तक आता है. और फ्रेंच होटल भी कैसा है तो ग्लूमी है यानी सैड. कोई बहुत बड़ा होटल नहीं है, कोई नामी ग्रामी नहीं है. तो ग्लूमी फ्रेंच होटल, इस कारण से फाउलर आता है इस होटल तक क्योंकि इस होटल में ऑजेबल एक रूम लिए हुए है. तो वेयर ऑजेबल हैड अ रूम. लेकिन जब फाउलर की मुलाकात होती है ऑजेबल से, तो ऑजेबल को देख करके फाउलर
फेल्ट लेट डाउन यानी निराशा अनुभव कर रहा था, फ्रेज है यहां पर, फेल्ट लेट डाउन यानी निराशा का अनुभव करना। फॉलर निराश हो गया देख करके ऑजेबल को, क्योंकि ऑजेबल देखने में इन एनी वे डिड नॉट अपीयर एज सीक्रेट पर्सन, अ डिटेक्टिव पर्सन वो देखने में नहीं लगता था। देखने में उसका जेस्चर, हाव भाव, उसका एक्टिविटीज सब कुछ एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह था। लेकिन फॉलर आया था ये सोच करके कि एक बहुत बड़ा जासूस से मिलने के लिए जा रहे हैं। इट वॉज अ स्मॉल रूम, जिस रूम में वो ठहरा हुआ था वो एक छोटा सा रूम था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, होटल के 6ठे फ्लोर पर, सबसे ऊंचे टॉप फ्लोर पर, ये 6ठा फ्लोर पर एक रूम था। एंड स्कार्सली सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, ये लास्ट यानी टॉप फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर एक छोटा सा रूम में जहां पर ऑजेबल ठहर रहा था, यहां कोई रोमांटिक एडवेंचर होगा, कोई रोमांचकारी जोखिम भरा कार्य होगा, ये समझा नहीं जा सकता था फॉलर के शब्दों में। फॉलर को लगा कि ये इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं होने को है, रोमांटिक एडवेंचर जिसकी तलाश में वो यहां आया है। फॉलर एक एडवेंचरस स्टोरी लिखने वाला, डिटेक्टिव स्टोरी लिखने वाला एक राइटर है, और इस प्रकार से जिसे वो तलाश करने के लिए आया था, ऑजेबल को देखने के बाद उसको निराशा हुई कि क्योंकि ऑजेबल में वैसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो ऑजेबल कैसा देखने में था, हम लोग ये स्टडी करते हैं कि ऑजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, मोटा आदमी था, काफी मोटा। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसके बाद उसका बोलचाल का ढंग, एक्सेंट यानी प्रोनाउंसिएशन। तो दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, पासेबली मतलब काम चलाऊ, वर्केबली काम चलाऊ, वो फ्रेंच और जर्मन ऑजेबल बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन अमेरिकन लहजा, एक्सेंट मतलब लहजा, अमेरिकन एक्सेंट को कभी नहीं खो सका, लूज कर सका। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, अमेरिका के बोस्टन नामक शहर से 20 वर्ष पहले वो पेरिस आया था, तो जो अमेरिकन लहजा लेकर के आया था। तो आजकल वो फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल लेता था काम चलाऊ, लेकिन अमेरिकन लहजा अभी भी उसके टंग में प्रेजेंट था। मदर टंग का प्रभाव आसानी से मिटता नहीं। तो यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजेबल सेड। जब फॉलर ने भेंट की, मुलाकात की ऑजेबल से, तो ऑजेबल कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड। ऑजेबल सेड वीजली, वीजली यानी बोलने का उसका तरीका था जो है सांसों की आवाज के साथ, धीरे से सांसों की आवाज के साथ, यानी सनसनाहट के आवाज के साथ, सांसों की आवाज के साथ यानी वीजली। वो क्या बोलता है ऑजेबल? ऑजेबल सेड वीजली यानी सांसों की आवाज के साथ, ओवर हिज शोल्डर, तो अपने कंधे को उचकाते हुए क्या कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड। फॉलर को कहता है कि तो आप निराश हैं। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, क्या आपको बतलाया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, स्पाई, मैं एक जासूस हूं, डीलिंग इन स्पियोनेज, स्पियोनेज मतलब जासूसी, मैं जासूसी का काम करता हूं, एंड डेंजर और खतरों का खिलाड़ी हूं। तो आप जिस ऑजेबल से मिलने आए थे, ऑजेबल में जो सब फीचर देखना चाहते थे वो सब मेरे में है नहीं। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, कि आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक राइटर हैं। यंग एंड रोमांटिक, आप एक यंग पर्सन है, रोमांटिक राइटर है, रोमांच आपको पसंद है, इसलिए आप मुझसे मिलने के लिए आए थे। यू इनविजनड, इनविजन मतलब कल्पना करना, यू इनविजनड कि आपने कल्पना की थी, मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, कि रात होगा, रात में बहुत सारी रहस्यमय बातें होगी, मिस्टीरियस फिगर्स, कोई रहस्यमय आदमी दिखाई देगा। इन द नाइट द क्रैक ऑफ पिस्टल्स,
पिस्टल से गोली चलेगी। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग्स मिला दिया जाएगा, किसी को पिला दिया जाएगा, कुछ से कुछ होगा, तरह तरह का मतलब कांड होगा। ये सब आप सोच करके आए थे। एक डिटेक्टिव पर्सन एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए जब आए थे तो आपके दिमाग में ये सब बातें रही होगी, लेकिन औजेबल जो है एक सिंपल आदमी था, उसको ऐसा वो दिख रहा था, इसलिए औजेबल ने कहा instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। से इसके बजाय आपको एक जो है डल एक सुस्त इवनिंग बिताना पड़ रहा है फ्रांस के एक म्यूजिक हॉल में, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, यानी होटल का म्यूजिक हॉल। विथ अ स्लोपी फैट मैन, एक सुस्त आदमी के साथ, एक मोटा आदमी के साथ औजेबल अपने आप के बारे में कह रहा है। Then instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, क्या आपने सोच करके आया था कि डार्क आइड यानी काली काली आंखों वाली सुंदरियों से मैसेज ट्रांसफर होगा? ये सब आपने सोच करके आया था। गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल, लेकिन यहां आपको क्या मिल रहा है? यहां आपको साधारण टेलीफोन करने वाला एक औजेबल से भेंट हो रहा है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, यानी एक ऐसा सीक्रेट एजेंट से आपको भेंट हो रही है जो अपने रूम में लोगों से मिलता है, टेलीफोन पर बात करता है। तो यू हैव बीन बोर्ड, कि आप मेरे से मिलकर के बोर हो गए हैं। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ, इतना कह करके वो मोटा आदमी औजेबल चकल्ड, चकल मतलब दांत नहीं फोड़ना, यानी दांत दिखा करके हंसने लगा, ही करने लगा। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम, इतना कह करके उसने अपने रूम के दरवाजे को खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और दरवाजा खोल करके किनारे हो गया और अपने गेस्ट को यानी फाउलर को कहा कि आइए अंदर। फिर आगे औजेबल कहता है कि यू आर डिसइल्यूजन्ड, कि आपको जो है आपका भ्रम जो है दूर हो गया, जो भ्रम आपका था वो दूर हो गया मेरे से मिलने के बाद। बट टेक चेयर, लेकिन फिर भी खुश रहो। माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, खुश रहो तुम भी, क्योंकि शीघ्र ही तुमको एक पेपर दिखाई देगा। क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर यह दिखाई देगा। फॉर विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आपको बहुत जल्द दिखाई देगा, जिसके लिए कई पुरुष और नारी अपना जान जोखिम में डाल चुके हैं। वो सीक्रेट पेपर मेरे पास आएगा। समडे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो पेपर इतना महत्वपूर्ण होगा कि कुछ ही दिनों में वो इतिहास की दशा और दिशा को बदल करके रख देगा। in that thought is drama, is there not? और जो कहता है कि अगर ऐसा सोचिए तो ये एक ड्रामा है ना? एज ही स्पोक, जैसे ही औजेबल ये बात बोला, औजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, इसके बाद औजेबल दरवाजा को अंदर से बंद कर लेता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और इसके बाद रूम का लाइट ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट ऑन होता है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, जैसे ही लाइट ऑन होता है तैसे ही फॉलर को सचमुच का पहला ऑथेंटिक यानी सच का प्रामाणिक थ्रिल यानी रोमांच देखने को मिल गया। पहला थ्रिल उसको ऑथेंटिक थ्रिल यानी बिल्कुल ट्रूथफुल थ्रिल, रोमांच उसको देखने को मिल गया ऑफ द डे। क्या था वो ऑथेंटिक थ्रिल? तो फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधे रूम के बीचों बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था रूम में। रूम के बीचों बीच में एक आदमी खड़ा था, उसके हाथों में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था। औजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, उसको देख करके औजेबल कुछ मिनट तक तो आंखें सिर्फ पलकें झपकाता रहा। औजेबल को भी देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया।
ये कहां से आ गया? सिगरी ऑजेबल पहचान जाता है उस, वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, उसका नाम था मैक्स। और ऑजेबल कहता है मैक्स ही विज्ड, ऑजेबल जो है सांसों में बोला, सनसना करके बोला कि मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो बिल्कुल क्वाइट अ स्टार्ट, यहां देखिए फ्रेज है क्वाइट अ स्टार्ट, यानी चौंका देना, सरप्राइज कर देना। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझको चौंका ही दिया। आई थॉट यू वेर इन बर्लिन, कि मैं तो सोच रहा था कि तुम बर्लिन में हो। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्योंकि ऑजेबल भी एक सीक्रेट एजेंट था और मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, और इस कारण से दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो ऑजेबल कहता है कि तुमको तो इस समय बर्लिन में होना चाहिए था, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? मैक्स वाज सिलेंडर, मैक्स बिल्कुल दुबला पतला टाइप का एक आदमी था। अ लिटिल लेस देन टॉल, ज्यादा लंबा नहीं था मैक्स। With features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox, यानी उसका जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन था, यानी वो देखने में बड़ा कपटी टाइप का आदमी दिखता था मैक्स, यानी लंबा टाइप का, थोड़ा सा लंबाई से कम था। अ लिटिल लेस देन टॉल, टॉल भी नहीं कह सकते हैं, मीडियम भी नहीं कह सकते हैं, मीडियम से कुछ ज्यादा, टॉल से कुछ कम। और उसका चेहरा देखने से लगता था बहुत धूर्त आदमी, कपटी आदमी देखने में लगता था। पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ अ फॉक्स, यानी एक लोमड़ी की तरह धूर्त और कपटी वो देखने में लगता था। काउंटिनेंस यानी अनुमोदन, यानी उसका जो लुकिंग था, उसका जो चेहरा था, उसको देख करके एक लोमड़ी के जैसा भाव उत्पन्न होता था। यानी मैक्स का कंपैरिजन यहां पर एक फॉक्स, लोमड़ी के साथ किया गया है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ अ मेटाफर। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, उसके हाथ में एक बंदूक थी। नथिंग स्पेशली मिनासिंग, सिर्फ उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, इसके अलावा और कुछ मिनासिंग नहीं था, यानी कोई और संकट वाला चीज, घबराने वाली चीज उसके साथ नहीं थी। ऐसा कुछ और नहीं था जो कि जिससे कि आदमी डर जाए, लेकिन हाँ एक पिस्टल थी, ऑटोमेटिक पिस्टल। तो द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, तो जब ऑजेबल ने उसको पूछा कि तुमको तो इस समय बर्लिन में होना चाहिए था, मैक्स तुम यहां क्या कर रहे हो? तो मैक्स ने जवाब दिया कि द रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट के लिए मैं हूं। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कुछ नए मिसाइल के बारे में जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आज की रात आने वाली है, उसी रिपोर्ट के लिए मैं यहां हूं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैंने सोचा कि मैं ये रिपोर्ट तुमसे ले लूंगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, सिर्फ तुम्हारे हाथ के बजाय मेरे हाथ में ये सुरक्षित रहेगा। स्वाभाविक है कि ऑजेबल अपनी मर्जी से तो वो रिपोर्ट दे नहीं देगा मैक्स को, यानी मैक्स उसको गोली मार देगा, इसीलिए वो पिस्टल हाथ में रखे हुए था। मैक्स के कहने का मतलब है कि मैं तुमको गोली मार दूंगा और तुमको गोली मार करके मैं ये रिपोर्ट ले लूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में हूं। फॉलर तो जो ऑजेबल को समझ रहा था, बहुत सिंपल आदमी, मोटा और सुस्त आदमी, तो फॉलर वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड। ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली, इतना के बाद ऑजेबल जो है एक आर्म चेयर, एक आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। सैट डाउन हैवीली मतलब जोर से आवाज के साथ बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, ऑजेबल कहता है कि मैं होटल के मैनेजमेंट के साथ मैं ये मुद्दा उठाने जा रहा हूं। एंड यू कैन बेट ऑन इट, तुम मुझसे बेट लगा सकते हो, बाजी लगा सकते हो। मैं होटल के मैनेजमेंट के सामने ये प्रश्न उठाने जा रहा हूं। एंड ही सेड ग्रिमली, गंभीरतापूर्वक कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, कि एक महीना में ये दूसरा वक्त है कि दैट समबडी हैज गॉट इनटू
माई रूम थ्रू दैट न्यूजेंस ऑफ अ बालकनी। ये बालकनी के रास्ते से 1 महीने में दूसरा टाइम है कि कोई मेरे रूम में घुस जाता है। तो फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। उस रूम में एक ही विंडो था और इतना कह करके फाउलर देखा। कहने के बाद फाउलर उस खिड़की की तरफ देखा। ये इसका मतलब है, ऑजेबल के कहने का मतलब है कि ऑजेबल कह रहा था कि मैं इस बार होटल मैनेजमेंट से ये जो है प्रश्न उठाऊंगा कि मेरे रूम में जो खिड़की है वो खिड़की के नीचे एक बालकनी है और उस बालकनी से जो चाहता है वो घुस जाता है मेरे रूम में। 1 महीना में ये दूसरा घटना है। मैक्स भी घुस आया है उसी बालकनी से, जो चाहता है वो घुस जाता है मेरे रूम में। मैं होटल मैनेजमेंट से ये प्रश्न उठाऊंगा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। तो फाउलर इस समय विंडो को देख रहा है, जिस विंडो के बगल में बालकनी की बात ऑजेबल कर रहा था। फाउलर इस समय उस विंडो को, खिड़की को देख रहा है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। रात का समय था और खिड़की के बाहर क्या है ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, घोर अंधेरा था। चूंकि इट वॉज नाइट, तो घोर अंधेरी रात फैली हुई थी। प्रेसिंग ब्लैकली, द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी घोर अंधेरी रात फैली हुई थी, इसलिए खिड़की के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब ऑजेबल ने कहा मैक्स को देख करके कि ये महीना में दूसरी ऐसी घटना है जबकि कोई बालकनी से घुस आया मेरे रूम में, तो मैक्स सुन करके सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैक्स दरअसल बालकनी से नहीं आया था। मैक्स के पास एक मास्टर की था, उसी मास्टर की सहायता से आया था। तो बालकनी मैक्स वॉज सरप्राइज। मैक्स को लगा कि एक जानकारी मिल गई कि बालकनी भी है। विथ अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, तो मैक्स वॉज क्यूरियस टू नो दैट देयर वॉज अ बालकनी आउट ऑफ द विंडो। खिड़की के बाहर बालकनी है, ये जान करके मैक्स बड़ा उत्सुक था जानने के लिए, खुश था, यानी भागने का एक रास्ता था। लेकिन मैक्स कहता है कि नो, पास की से नहीं, मैं तो बालकनी से नहीं आऊं, मैं तो पास की से, यानी मास्टर की जिसको कहते हैं। I did not know about the balcony, से मुझको बालकनी के बारे में जानकारी नहीं थी। It might have saved me some trouble had I known. So ये बालकनी जो है मेरे को कभी भी किसी प्रकार के ट्रबल से बचा सकता था। यानी मैक्स का कहना है कि ये बालकनी है तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम से ये मेरी रक्षा कर सकता है, लेकिन मुझको बालकनी के बारे में जानकारी नहीं थी। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मेरे पास किसी प्रकार का कोई संकट हो तो ये बालकनी बचा सकती है। और जेवल कहता है इस पर कि इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। और जेवल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, इस समय ऑजेबल काफी इरिटेशन यानी चिड़चिड़ा स्वभाव का परिचय दे रहा, कहता ये मेरा बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि ये अगले जो बगल का अपार्टमेंट है उसका बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, इतना कह करके जेवल जो है फॉलर की तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरा अपार्टमेंट का बालकनी नहीं है बल्कि बगल के अपार्टमेंट का बालकनी है। ही ग्लांस्ड यानी ऑजेबल ने देखा, एक्सप्लेनेटरीली यानी एक्सप्लेनिंग यानी सफाई देते हुए मुद्रा में फॉलर की तरफ देखा और फॉलर को कह रहा है कि यू सी, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कि ये रूम एक बड़ा सा यूनिट का एक पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम, और बगल का रूम जो था, सो थ्रू दैट डोर देयर, तो एक ही साथ दरवाजा था। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, तो यहां पर एक लिविंग रूम हुआ करता था। तो इट हैड द बालकनी, यहां पर एक बालकनी था। तो विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, वो बालकनी जो है वो मेरे खिड़की तक फैला हुआ है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, तो कहता है कि उस बालकनी से आप कभी भी इसमें रूम में घुस सकते हैं। तो जेवल के अनुसार
ये जो उसके रूम की खिड़की के बाहर बालकनी था, उससे कोई भी उसके रूम में घुस सकता था। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, पिछले महीने किसी ने ऐसा किया था, उसके रूम में घुस आया था। और उसके बाद औजेवल ने जब कंप्लेन किया तो द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने वादा किया था कि इसको ब्लॉक कर देंगे बालकनी को, बट दे हैवंट, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है, जिसका परिणाम है कि आज मैक्स इसके रूम में घुस आया, औजेवल के रूम में। लेकिन मैक्स का कहना था कि वो तो मास्टर की सहायता से आया है, वो बालकनी की सहायता से नहीं आया। लेकिन मैक्स was very pleased to know that there was a balcony and with the help of which he could escape at the time of any risk, any type of danger, किसी भी रिस्क या डेंजर में वो उस बालकनी की सहायता से वो भाग सकता था। मैक्स को ये जानकारी मिल गई, इससे मैक्स खुश था। मैक्स glanced at Fowler who was standing stiffly not far from Augeval। इस समय मैक्स फाउलर की तरफ देख रहा था और फाउलर जो है बिल्कुल शरीर को अपना जो है लकड़ी की तरह स्ट्रिक्ट करके खड़ा था, डर के मारे, क्योंकि मैक्स के हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल था। एंड वेव्ड द गन विथ अ कमांडिंग जेस्चर, मैक्स ने अपने पिस्टल से एक ऑर्डर देने के जेस्चर में, कमांडिंग जेस्चर में फाउलर को कहा कि प्लीज सिट डाउन, कि कृपया बैठ जाइए आप। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक कि हम लोग को वेट करना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा, मेरा सोचना है। यानी मैक्स को उम्मीद थी कि आधा घंटा में वो मिस्टीरियस पेपर आ जाएगा, और जब पेपर आ जाएगा तो वो पेपर वो ले लेगा औजेवल से। 31 मिनट्स औजेवल सेड, तो मैक्स 30 मिनट्स बोला तो औजेवल कहता है 31 मिनट्स लगेगा। औजेवल सेड मूडली, औजेवल ने मूड के साथ बोला कि 31 मिनट्स लगेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, यानी 12:30 में 12:30 में अपॉइंटमेंट है उस पेपर को लेकर के जो आएगा उसके साथ। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, औजेवल मैक्स से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूं कि तुमको ये रिपोर्ट कहां से मिल गई कि मुझको आज मिसाइल के बारे में कुछ मिस्टीरियस रिपोर्ट आने वाला है, तुमको जानकारी कैसे मिल गई। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, एविली यानी दुष्टापूर्वक, शैतान की तरह हंसा, इस मुस्कुराया मैक्स। एंड वी विश न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? तो ये चर्चा कर रहा है मैक्स इस समय, मैक्स इस समय मुस्कुरा रहा है। और औजेवल कहता है कि एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, तुम्हारे लोगों को ये जानकारी कैसे मिल गई, औजेवल जानना चाहता है। औजेवल यहां पर यह बतलाने का कोशिश कर रहा है कि he was surprised that Max knew the secret of that mysterious paper, but no harm has been done, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। Shall get it back tonight. What is that? लेकिन इसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि दरवाजे पर कोई आदमी आया है। कहता है who is at the door? दरवाजे पर कौन है? Fowler jumped at sudden knocking at the door. तभी दरवाजा पर नॉकिंग होता है। दरवाजे के नॉकिंग को सुन करके फॉलर जो है जंप कर जाता है। फॉलर जो प्रारंभ में निराश था, he was feeling let down, लेकिन अब लगातार रोमांच पर रोमांच, एक से एक थ्रिलिंग इंसिडेंट हो रहा था, एक से एक एडवेंचरस इंसिडेंट। अब अंदर में एक तरफ मैक्स ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के साथ खड़ा है, ऑटोमेटिक पिस्तौल ताने हुए है, औजेवल और फॉलर दोनों खड़े हैं, और दूसरी तरफ दरवाजे पर कोई आ गया और दरवाजे पर नॉक करने लगा। तो फॉलर वाज सरप्राइज्ड कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन औजेवल जस्ट स्माइल्ड, औजेवल सिर्फ मुस्कुराया और क्या कहता है कि दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, औजेवल कहता है कि पुलिस होगी।
I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. कि मैंने सोचा था कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है तो थोड़ा सा इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसीलिए मैंने पुलिस की व्यवस्था कर ली थी। अब ये सुन करके मैक्स को तो डर हो गया, मैक्स को लगा कि हम तो पकड़े जाएंगे अब। I told them to check on me to make sure everything was all right. कि मैंने ही पुलिस को कह दिया था कि आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते रहिएगा और चेक करते रहिएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है आज मेरे पास। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। ये सुन करके मैक्स काफी नर्वस था। नर्वस हो गए तो उसने अपना होठ जो है दांत से काटना शुरू किया। द नॉकिंग वाज रिपीटेड। और तब तक दरवाजे पर जो नॉकिंग था वो फिर नॉकिंग होने शुरू हो गया। अब ऑजिबल मैक्स से पूछता है कि व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब क्या करोगे मैक्स? ऑजिबल आस्क्ड इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो वे लोग किसी भी रास्ते से घुस जाएंगे। और ये चीज पहले ऑजिबल कह चुका है कि खिड़की के बाहर बालकनी है और बालकनी से कोई भी आसानी से घुस सकता है। तो या तो पुलिस बालकनी से घुस जाएगी अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो, और या पुलिस है तो दरवाजा भी तोड़ सकती है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। यानी ऑजिबल कहता है कि अगर नहीं मैं दरवाजा खोलूंगा तो किसी न किसी प्रकार से पुलिस अंदर आ जाएगी। और द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाजा जो है सटा हुआ है, लॉक नहीं है, अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और अगर वो देख लेंगे पुलिस तुमको तो तुमको शूट कर देंगे, गोली मार देंगे। इसे वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि इसी के लिए वो आए ही हैं। अब तो मैक्स के चेहरे की झुर्रियां उड़ रही थी। मैक्स को लग रहा था कि बहुत बुरा फंस गए हैं। मैक्स जो फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर। मैक्स का चेहरा इस समय गुस्से से काला हो गया था। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। और इस समय मैक्स ने सोचा कि मैं वो खिड़की के बाहर जो बालकनी है उसका इस्तेमाल करूंगा। और इस तरह से तेजी से मैक्स बालकनी की तरफ, खिड़की की तरफ बढ़ा। ही swung a leg over the sill। खिड़की के सिल के पास एक पैर रखा और कहा कि सेंड देम अवे ही वांट। और उसने चेतावनी दिया ऑजिबल को कि पुलिस को फिर वापस लौटा देना। मैं यही बालकनी में रहूंगा और तुम पुलिस को वापस लौटा देना। ही वांट आई विल वेट ऑन द बालकनी। मैं तुम लोग का वेट करूंगा बालकनी में। सो सेंड देम अवे और आई शैल शूट एंड टेक माई चांसेस। अगर तुमने पुलिस को नहीं वापस भेजा तो मैं तुमको गोली मार दूंगा और अपना पेपर ले लूंगा, जो मेरा काम है वो मैं कर लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। अब तक नॉकिंग जो है काफी तेजी से हो रहा था। एंड अ वॉइस वाज रेज्ड। तो और उधर से एक आवाज भी आई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। जो नॉकिंग करने वाले थे वो बोल रहे थे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। अभी भी मैक्स अपने बंदूक का निशाना ऑजिबल के ऊपर रखे हुए था। एंड हिज गेस्ट और फॉलोअर की तरफ, ऑजिबल और फॉलोअर की तरफ अभी भी अपना जो पिस्टल था उसका निशाना रखे हुए था। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम। वो आदमी यानी मैक्स विंडो के सील के ऊपर पैर रखा, विंडो के सील को अपने हाथों से पकड़ा। तो विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। देन ही swung his other leg up। और तब अपना दूसरा पैर भी रखा विंडो सील के ऊपर। एंड ओवर द विंडो सील द डोर नॉब टर्न्ड। और तब तक दरवाजा जो है खुला। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील। और तब तक जो है अपना मैक्स जो है जंप कर गया बालकनी के ऊपर। एंड ड्रॉप टू द बालकनी। मैक्स खिड़की के ऊपर से तब तक जंप कर गया जब तक कि रूम का गेट खुलता, तब तक मैक्स जंप करके बाहर बालकनी में जाने लगा। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। जब
खिड़की से वो बाहर कूदा बालकनी के ऊपर, तो एक बार जोर से वो चिल्लाया, श्रीली यानी हाई पिच वॉइस में, काफी चिल्ला करके जो है एक बार जोर से वो चिल्लाया। द डोर ओपन्ड, और तभी दरवाजा खुला। अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। तो दरवाजे के बाहर कौन, पुलिस वगैरह नहीं थी, वेटर था, और वेटर लेकर के आया था बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल शराब का लेकर के आया था और 2 गिलास लेकर के आया था। तो हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। से आपने ऑर्डर जो किया था ड्रिंक, सो इसलिए मैंने लाया है। वेटर ने ला करके जबल को दिया, और एक बोतल शराब और 2 गिलास। He said and sat the tray on the table, और इतना कहा करके वेटर जो है टेबल पर ट्रे को रख दिया। Deftly uncorked the bottle and left the room। इस बोतल का कॉर्क उसने खोल दिया और उसके बाद वेटर जो है चला गया रूम से। Wide faced Fowler stared after him। फॉलर का इस समय चेहरा बिल्कुल उजला हो चुका था। ये सब रोमांच देखते देखते, जिस प्रकार का एडवेंचर वो देखना चाहता था, उससे ढेर ज्यादा एडवेंचर वो देख रहा था। उसका चेहरा इस समय व्हाइट हो चुका था, और वो हकला करके बोला, बट ही स्टैमर्ड। स्टैमर मतलब हकलाना। स्टैमर करके बोला, हकला करके बोला, बट द पुलिस, क्या आपने, यानी फॉलर बोलना चाहता है कि आपने तो कहा था कि पुलिस बाहर रही थी, ये तो वेटर है। ऑजबल कहता है कि देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी ऑजबल साइड। इतना कह करके ऑजबल ने राहत की सांस ली। कहा ओनली हेनरी, सिर्फ यही हेनरी नाम का वेटर था, whom I was expecting, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑजबल ने ऑर्डर दिया था 1 बोतल शराब लाने का और 2 गिलास लाने का, इसलिए उसी का वेट कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। तो फॉलर उसके बाद ऑजबल से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर पुलिस नहीं है तो वो आदमी तो बालकनी में ही ना होगा। मैक्स, जिसको आपने कहा था बालकनी में रहने के लिए, वो तो बालकनी में होगा, वो आएगा तो गोली मार देगा। तो व्हाट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगन। फॉलर ने पूछा। ऑजबल कहता है नो, सेड ऑजबल। ऑजबल कहता है नहीं, ही वोंट रिटर्न, अब वो लौट नहीं पाएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। कहता है कोई बालकनी उल्कनी नहीं है खिड़की के बाहर। यानी मैक्स बालकनी समझ करके खिड़की के बाहर कूदा, और 6 मंजिल ऊपर ये इसका रूम था, 6 मंजिल से नीचे वो गिरा, गिर करके मैक्स मर गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो का एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।